नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्किल साइलेंट। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हमारे पास ये एक प्लेट वाला शॉट है और इस शॉट को हम पॉपअप वे में एनिमेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कॉम्पोजिशन में इसको इंपोर्ट कर लिया है और 1920x1080 की कॉम्पोजिशन और 30 FPS पे मैं काम कर रहा हूँ। 10 सेकंड का मेरा ये इस कॉम्पोजिशन की ड्यूरेशन है। तो इस तरीके से देखिए, मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं अलग अलग लेयर्स में सेपरेट हैं। पॉपअप एनिमेशन करने के लिए हम सबसे पहले तो इसको स्केल अप करने वाले हैं। तो हम एक काम करेंगे, इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और स्केल ओपन करेंगे। फर्स्ट फ्रेम पे मैंने की लगा ली है, मैं चला गया हूँ 15 फ्रेम पे। यहाँ पे हम सेकंड की लगा लेंगे और एक और की लगाएंगे हम 1 सेकंड पे। इस तरीके से हमारी अभी 3 की हो चुकी हैं। फर्स्ट की में हमें इसको जो है इसके स्केल को करना है 0। सेकंड वाली की में अगर हम जाएं तो इसके स्केल को हमें यहाँ पे बढ़ाना है समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और जो थर्ड की है, थर्ड की में हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमारा ये एनिमेशन जो है हो रहा है, ठीक है। बट अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो स्केल है, प्लेट तो काफ़ी ज़्यादा स्केल में है बट ये ऑब्जेक्ट्स का जो स्केल है ये कम है। तो इस स्केल को हमें बढ़ाना होगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को सिलेक्ट करके हम इसके स्केल को बढ़ा लेंगे समथिंग लाइक दिस और उसके बाद हम बाकी के ऑब्जेक्ट्स को भी स्केल अप करेंगे। तो इन दोनों को भी मैं इस तरीके से देखिए स्केल अप कर रहा हूँ कुछ इतना। और हमारे पास अब ये वाले पार्ट जो बचे हुए हैं इनको भी मुझे स्केल अप करना होगा। तो इनको भी मैं इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ। 3 पीस हमारे पास हैं और इनको भी हम स्केल अप कर ले रहे हैं इस तरीके से। तो देखिए, मैंने स्केल अप तो कर दिया है बट यहाँ पे देखिए ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, यहाँ पे ये ब्लरीनेस आ चुकी है इन ऑब्जेक्ट्स में। तो इस ब्लरीनेस को देखिए कैसे रिजॉल्व करेंगे। हम चले जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम अगर F4 प्रेस करेंगे तो F4 प्रेस करने के बाद देखिए आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो भी हमारा पिक्सेलरेशन वाला प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को इसको चेक करने से क्या है रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए, जैसे मैं इसको चेक कर लूँगा सारे उसमें, तो आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल गया होगा। देखिए सारा का सारा रिजॉल्व हो गया है और यहाँ पे अभी ये जो हमारा पिक्सेलरेशन वाला प्रॉब्लम हो रहा था, ब्लरीनेस आ रहा था, वो ठीक हो चुका है, ठीक है। तो अब अगर हम एनिमेशन देखेंगे तो देखिए हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। सारी लेयर्स को ओपन कर लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे सभी लेयर्स को मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और F9 प्रेस कर लिया है मैंने। और हम चले जाते हैं हमारे ग्राफ एडिटर के अंदर। आपको अगर इस टाइप का ग्राफ नहीं दिख रहा है, कुछ अलग ही टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके मेक श्योर कि आपका यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन सेलेक्टेड हो और यहाँ पे आपका एडिट स्पीड ग्राफ ये वाला ऑप्शन सेलेक्टेड हो। बाकी के अनचेक कर लीजिएगा तो आपको फिर सेम ऐसा ही ग्राफ जो है यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, अब स्टार्टिंग के पार्ट को मुझे करना है फास्ट। तो स्टार्टिंग के पार्ट को सेलेक्ट करके मैं कर लूँगा इसको इस तरफ को मूव कुछ इस तरीके से। और यहाँ वाले पार्ट को हम करने वाले हैं स्लो। तो सेलेक्ट करके इसको कर लेंगे हम थोड़ा सा करीबन इतना, ठीक है। और इस तरफ का भी हमें करीबन इतना ही करना है जितना हमने इस तरफ एक साइड का किया हुआ है, तो वह उतना ही हमें सेकंड साइड का भी करना है। और इस वाले पार्ट को हम कर लेंगे थोड़ा सा फास्ट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब एनिमेशन देखेंगे तो हमारा एनिमेशन कुछ देखिए इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ना इसमें स्टिलनेस आ जा रही है, तो उसको देखिए हम कैसे करके थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इस लास्ट की पे मैं चला गया हूँ और इस की पे जाने के बाद मैं अगेन चला जा रहा हूँ 15 फ्रेम पे, 15 फ्रेम फॉरवर्ड मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इनको कर ले रहा हूँ स्केल डाउन कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देखेंगे हम 98 आ चुका है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 95। तो देखिए ये स्केल डाउन तो हो रहा है बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे काफ़ी स्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक यहाँ पे स्पीड फास्ट है और इधर स्लो हो रहा है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे इन कीज़ को सारी कीज़ को सेलेक्ट करके इनको थोड़ा सा क्लोज मूव करेंगे समवेयर हेयर। और अब अगर हम देखेंगे
तो अभी भी देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें आ रही है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें एक एक्सप्रेशन यूज़ करके देखते हैं, अगर हमारा उस एक्सप्रेशन से काम बनता है देन इट्स फाइन, हमें मैन्युअली एनिमेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक्सप्रेशन के लिए चलिए चलते हैं हमारी वेबसाइट पे। सो दोस्तों दिस इज़ अवर वेबसाइट, और अगर आप सीरियस हैं मोशन ग्राफिक्स को लेके और एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेके आया हूं, देखिए मोशन ग्राफिक्स का हमारा ये कोर्स। इस कोर्स के अंदर हमने मोशन ग्राफिक्स को 0 to हीरो एक्सप्लेन किया है, एक एक प्रॉपर्टी को, डिफरेंट टाइप के एनिमेशन मेथड्स को, हर एक चीज हमने कवर करी है इस कोर्स के अंदर। और यही नहीं दोस्तों, इस कोर्स के अंदर हमने हाउ यू कैन क्रिएट अ स्टनिंग पोर्टफोलियो, तो वो भी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, एक एक स्टेप को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया है, और साथ ही साथ हर एक एनिमेशन की सोर्स फाइल भी अवेलेबल है, सो आप उसको भी यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। सो अभी के लिए जो इसका प्राइस है ये 2999 रहने वाला है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है, और अभी ये लिमिटेड टाइम ऑफर पे है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इनरोल इन दिस कोर्स, और इस कोर्स को करने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपका जो मोशन ग्राफिक्स का लेवल है वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास AE फाइल्स का सेक्शन है, और यहाँ पे काफ़ी रीजनेबल प्राइस में हमारे पास आफ्टर इफेक्ट की फाइल है। अगर आपको हमारी किसी भी फाइल की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से उन फाइल्स को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम चलते हैं अपने देखिए एक्सप्रेशन वाले सेक्शन के अंदर, और यहाँ से मैं एक एक्सप्रेशन को कॉपी करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख लेंगे हम नीचे जाके, हम ये एक इनिशियल बाउंस वाला एक्सप्रेशन इसको डाल के अगर हम देखते हैं तो हम एक काम करेंगे, किसी एक ऑब्जेक्ट में हम डाल के देख लेंगे। तो जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है तो मैं इसमें डाल के चेक कर ले रहा हूँ। तो आप अगर देखेंगे तो देखिए इस तरीके से ये जंप कर रहा है, आपको जंप देखने को मिल गया होगा यहाँ पे, देखिए इस तरीके से इसका जो जंप है ये इस तरीके से हो रहा है। तो या दिस लुक्स गुड, तो मैं काम करता हूँ फटाफट से इसी एक्सप्रेशन को मैं बाकी की लेयर्स में भी पेस्ट कर ले रहा हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये जंप जो है ये देखिए काम कर रहा है, ठीक है, एवरीथिंग लुक्स गुड। अब हमें काम करना है, हमें यहाँ पे साथ में इसके हम रोटेशन वगैरह भी ऐड करने वाले हैं। तो रोटेशन के लिए मैं अगेन सारी लेयर को यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, रोटेशन ओपन कर लेंगे, रोटेशन में की लगा लेंगे, और उसके बाद अब करेंगे हम यू प्रेस। तो यू प्रेस करने के बाद अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारी रोटेशन देखिए कुछ इस तरीके से, हम एक काम करेंगे, हम मैन्युअली रोटेट करते हैं, ठीक है, ताकि रैंडम सी रोटेशन देखने को मिले। तो कुछ इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर लेंगे। ये देखिए मैन्युअली मैं कर रहा हूँ, मैन्युअली एडजस्ट कर रहा हूँ हर रोटेशन को। यहाँ तक तो हमने हो गया है, और इस फ्रेम पे अगेन हम चले जाएंगे और यहाँ पे अगेन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके इनकी रोटेशन को कर लेंगे हम 0। तो अब अगर हम अपना एनिमेशन देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा एनिमेशन हो रहा है। बट साथ में हमें क्या चाहिए, हमें जो एक्सप्रेशन हमने कॉपी किया था ना, उसी एक्सप्रेशन को मैं इसकी रोटेशन में भी पेस्ट कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो अब आप देखेंगे तो इस तरीके से देखिए हमारा जो रोटेशन है, रोटेशन भी काम कर रही है, ठीक है। हम एक काम और करते हैं, कंट्रोल A करके हम सिर्फ अभी रोटेशन को ओपन करेंगे, R प्रेस करके सारी की सारी कीज़ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इनको 1-2 फ्रेम में आगे मूव कर रहा हूँ, और जो इधर वाली कीज़ हैं इन कीज़ को सिलेक्ट करके मैंने कर लिया है F9। तो अब अगर आप एनिमेशन देखेंगे हमारा तो कुछ इस तरीके से देखिए हमारा एनिमेशन मूव हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए सारी लेयर्स को कर देंगे क्लोज। अगेन अब करेंगे हम यू प्रेस, और यू प्रेस करने के बाद अब हमें क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट्स को करना है मूव। तो देखिए ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, इसको हम छोड़ देते हैं और हम एक काम करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे 5 फ्रेम पे, और एक एक ऑब्जेक्ट्स को देखिए, ये जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ऐसे करके 5-5 फ्रेम पे हम इनको ना ऐसे करके एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए देखिए मैं मैन्युअली एडजस्ट कर रहा हूँ, अगर आप एडजस्ट कर रहे हैं तो आप इसको 5-5 फ्रेम के गैप पे आप एडजस्ट कर लेना। तो देखिए इस तरीके से मैंने इनको एडजस्ट कर दिया है। अब आप अगर एनिमेशन देखेंगे तो हमारा एनिमेशन देखिए कुछ इस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से काम कर रहा है। तो इसमें भी देखिए अगर आपको लगता है कि यार यहाँ पे जो स्केल हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए जो ये मूवमेंट आ रही है ना, ये मूवमेंट जो है ये काफ़ी एक साथ सी हो रही है, ठीक है।
तो इसको हम चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा जिससे कि हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं अलग अलग से दिखें, ठीक है। और सेकंड थिंग हम एक और कर सकते हैं कि इनके जो गैप्स हमने दे दिए हैं, इन गैप्स को भी थोड़ा सा और हम बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला काम तो क्या करते हैं, हम अभी यहाँ पे कंट्रोल Z कर लेते हैं फटाफट से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सभी की पोजीशन को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे की लगा ली है, U प्रेस करेंगे तो हमारा सेंटर की जो है यहाँ पे है, इस तरीके से सेकंड की लगा ली है और थर्ड वाले पे हमने पोजीशन की थर्ड की लगा ली है। अगेन U प्रेस किया और अब सिर्फ पोजीशन ओपन करी, और पोजीशन ओपन करने के बाद हम चले जाएंगे अपने बीच वाली कीज में, और बीच वाली की में अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा हमें इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये थोड़े से अलग अलग हों, ठीक है। इस तरीके से इसको भी थोड़ा सा बाहर को मूव कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा और बाहर कर लेते हैं यहाँ पे, और ये ठीक है सेंटर पे। ये वाला हमारा हो चुका है। अब बारी है इनकी, तो इनको भी हम ऐसे करके प्लेस कर लेंगे, ठीक है। इस वाले को थोड़ा सा इधर कर लेंगे, इस वाले को थोड़ा सा इधर कर लेंगे, इस वाले को थोड़ा सा इधर कर लेंगे, कुछ इस तरीके से, और इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। तो अब देखिए हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं अलग अलग मूव हो रहे हैं, और ये ऐसे करके आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। बट यहाँ पे अभी देखिए थोड़ा सा ना, ये मैंने जो पोजीशन ली ना, इस पोजीशन की वजह से हल्की जर्कनेस आ रही है। तो उसको देखिए कैसे सेट करेंगे हम। सबको पहले तो F9 कर लेंगे, और F9 करके हमें जो स्टार्टिंग में जो हमने ईज डाली थी, सेम उसी ईज में हमने इनको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से ऐसे किया था हमने, और इधर वालों को थोड़ा सा इस तरफ, इस साइड वाले को भी थोड़ा सा इस तरफ, और इस साइड वाले को किया था हमने फास्ट। तो अब अगर हम अपना एनिमेशन देखें तो या दिस लुक्स गुड अप, ठीक है, इस तरीके से। और अब लेयर को मैंने क्लोज कर दिया है। अगेन हम अपनी इन कीज पे चले गए हैं। अब देखिए अब हम इनको एडजस्ट करेंगे कितने, 7 फ्रेम के गैप में। तो इस तरीके से मैंने अभी 7 फ्रेम का गैप दिया है। और अब अगर आप देखेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारा एनिमेशन जो है ये काम कर रहा है। तो जो ये एक्स्ट्रा लेयर्स हैं, इन लेयर्स को मैं यहाँ से कट कर ले रहा हूँ, ये इस तरीके से। और अब हम एक काम करेंगे, और एक छोटा सा काम करते हैं, हम बैकग्राउंड में कुछ एक शेडिंग दे देते हैं। तो मैंने नॉर्मली यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके का शेप बना रहा हूँ, ये ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पे गए, ऐड के अंदर जाके रिपीटर को ऐड किया, यहाँ पे रिपीटर के अंदर चले गए हैं, यहाँ पे हमने कर लिया है 20, और ट्रांसफॉर्म के अंदर गए, रिपीटर के पोजीशन को कर लिया है 0, और रोटेशन को इस तरीके से रोटेट कर लेंगे। कलर थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा इस तरीके से। और अब अगर हम रोटेशन को मूव करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। रोटेशन को ओपन किया, यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन डाल दिया, टाइम इनटू 15 का मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन डाल दे रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। इसकी ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे, थोड़ा सा समथिंग लाइक दिस, ठीक है। कलर हम अपनी मर्जी का जैसा भी हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं कलर को एडजस्ट कर रहा हूँ। आप भी जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो उस टाइप का कलर जो है आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इसकी ऑपेसिटी को मैं थोड़ा सा और कम कर रहा हूँ, या आपको डार्क चाहिए तो आप डार्क में भी जा सकते हो। तो इस तरीके से देखिए ऐसे करके हमारा ये जो एनिमेशन है ये कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों दिस इज़ अवर फाइनल आउटपुट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी तरीके के मोशन ग्राफिक्स के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल की मोशन ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारे कोर्स को एनरोल करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एनिमेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।